मन शांत हो जाएगा और जीवन में एक नई परिपक्वता जन्म लेगी। तुम जो भी करोगे जागरूक होकर करोगे, तुम जो भी बोलोगे सत्य से जुड़े मन से बोलोगे। यही जागरण की शुरुआत है और यही शनि की कृपा है। जब व्यक्ति अपने कर्मों के मौन संतुलन को महसूस करना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। वह पूछता है कि यदि कर्म ही सब कुछ है तो फिर यह समय का विलंब क्यों है? क्यों कोई कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता? क्यों किसी का फल वर्षों बाद लौट कर आता है? यही वह स्थान है जहां शनि की धीमी चाल मन के द्वार खोलती है। शनि की गति मनुष्य की गति जैसी नहीं है। मनुष्य अधीर है पर शनि धैर्य का प्रतीक है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, पर सत्य में कभी जल्दी नहीं होती। सत्य हमेशा अपने पूरे समय में खिलता है, जैसे कमल सुबह की पहली किरण का इंतजार करता है। शनि का न्याय धीमा इसलिए नहीं है कि वे कठोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे गहरे हैं। उथली चीजें जल्दी बदलती हैं, पर जो चीजें आत्मा को छूती हैं वे धीरे धीरे ही रूप लेती हैं। यदि कोई वृक्ष झटके में बढ़ जाए तो उसकी जड़ें कमजोर रह जाएंगी। जड़ मजबूत हो, गहराई मजबूत हो, इसके लिए समय चाहिए। शनि यही समय प्रदान करते हैं। वे तुम्हारे कर्मों को फल देने से पहले तुम्हें परखते हैं, तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें संभालते हैं, ताकि फल का बोझ तुम उठा सको। लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि भारी पड़ती है, पर जो व्यक्ति भीतर से असंतुलित है उसी को भार लगता है। अनुशासन को जो कठोरता समझता है वह स्वयं अनुशासनहीन होता है। सत्य को जो कड़वा समझता है वह स्वयं असत्य से घिरा होता है। शनि भावनाओं के आधार पर नहीं चलते, वे केवल सत्य देखते हैं। और सत्य हमेशा शांत होता है, उसमें न क्रोध होता है न पक्षपात, उसमें केवल स्पष्टता होती है। शनि तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाने आते हैं, चाहे वह स्पष्टता तुम्हें दुख दे या सुकून। दुख होता है क्योंकि हम अपने भीतर की धुंध को छोड़ना नहीं चाहते। हम भ्रम से प्रेम करते हैं और सत्य उस भ्रम को तोड़ देता है। एक पुरानी कथा है कि शनि अपने पिता सूर्य से दूर क्यों रहते हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य का तेज बहुत अधिक था, पर यह केवल प्रतीक है। तेज क्या है, प्रकाश क्या है, सत्य क्या है? सूर्य सत्य का प्रतीक है और शनि न्याय का। सत्य और न्याय एक दूसरे से दूर नहीं होते, पर सत्य को समझने के लिए मनुष्य को पहले न्याय की परख से गुजरना पड़ता है। शनि का अलग बैठना यह बताता है कि सत्य तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को अपने कर्मों से साक्षात्कार करना होगा। जब तक तुम अपने कर्मों को साफ नहीं कर लेते, सत्य का प्रकाश तुम्हें चुभेगा। इसीलिए शनि तुम्हें पहले भीतर से तैयार करते हैं। वे तुम्हारी धूल झाड़ते हैं, तुम्हारी परतें खुरचते हैं, तुम्हारे भीतर जमी गांठों को खोलते हैं। ये प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि परिवर्तन भीतर होता है, बाहर नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शनि का प्रभाव जीवन में अंधेरा लाता है, पर यह अंधेरा शनि का नहीं है। यह अंधेरा तुम्हारे भीतर का है, जिसे अब तुम पहली बार देख रहे हो। शनि केवल दीपक जलाते हैं, प्रकाश तुम पर नहीं गिरता, बल्कि तुम्हारे भीतर की छाया दिखती है। तुम डर जाते हो क्योंकि तुमने अपने भीतर को कभी देखा ही नहीं। तुमने भीतर की आवाजें दबा रखी थी, भीतर का सत्य छुपा रखा था। शनि का धीमा न्याय इस सत्य को उठाकर तुम्हारे सामने रख देता है और तुम सोचते हो कि यह दंड है, पर यह दंड नहीं है, यह जागरण है। अनुशासन का अर्थ भी अधिकतर लोग गलत समझते हैं। अनुशासन कोई बाहरी नियम नहीं है। अनुशासन भीतर की एक लय है। जैसे हृदय की धड़कन एक लय में होती है, जैसे सांसों का प्रवाह एक लय में चलता है, वैसे ही जीवन को भी एक लय चाहिए। जब तुम इस लय से दूर हो जाते हो तब असंतुलन पैदा होता है। शनि यही लय वापस लाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कदम स्थिर रखो, जिम्मेदारी लो, जो बो उसे सींचो, अधीर मत बनो। क्योंकि अधीरता सतह की दौड़ है और शांति गहराई की। उदाहरण के रूप में देखो, एक विद्यार्थी जो पूरे वर्ष मेहनत करता है,
वह जानता है कि परीक्षा का दिन अचानक नहीं आता, यह पूरे वर्ष के कर्मों का परिणाम होता है। यदि वह एक दिन पहले पूरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करना चाहे तो असंभव है। इसी तरह जीवन भी परीक्षा लेता है, पर यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि यह देखने के लिए होती है कि तुम अपने जीवन के प्रति कितने जागरूक हो। शनि परिणाम देते हैं, पर परिणाम हमेशा उसी श्रम के अनुसार होता है जिसे तुमने लगाया है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि शनि की कृपा मिले, पर कृपा तभी मिलती है जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने लगता है। कृपा कोई वरदान नहीं है, कृपा एक परिणाम है, एक पुष्प है जो तभी खिलता है जब तुमने वृक्ष को पूरे समर्पण से सींचा हो। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि यदि आज कठिनाई आई है तो यह उसका अपना ही परखा हुआ बीज है, यदि आज सुख आया है तो वह भी उसका ही बोया हुआ है। शनि न किसी को ऊंचा उठाते हैं न किसी को नीचे गिराते हैं, वे केवल कर्मों को प्रतिध्वनि की तरह लौटाते हैं। धीमी गति का एक और कारण है मनुष्य को समय देना, क्योंकि समय के बिना समझ नहीं आती। यदि किसी को तुरंत परिणाम मिल जाए तो उसका मन अहंकार से भर जाता है, वह सोचने लगता है कि वह जो भी करता है वह सही है। पर जब समय लेता है, जब इंतजार करवाता है, तब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वो सोचता है कि क्या वह सही दिशा में है। यही आत्ममंथन जागरण का द्वार खोलता है। शनि तुम्हें मजबूर नहीं करते, वे तुम्हें अवसर देते हैं कि तुम स्वयं अपने जीवन को स्पष्ट देखो। कई लोग महसूस करते हैं कि शनि के चलते जीवन धीमा हो जाता है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन का धीमा होना ही तुम्हें देखने का समय देता है? जब जीवन बहुत तेज चलता है तो तुम केवल दौड़ते हो, देखते नहीं। तुम केवल पहुंचने की सोचते हो, समझने की नहीं। पर जहां गति धीमी होती है वहां विचार गहरे होने लगते हैं, तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर लौटता है, तुम स्वयं को महसूस करने लगते हो। यही धीमा न्याय भीतर के दरवाजे खोलता है। एक उदाहरण देखो, एक आदमी है जो अपने व्यापार में हमेशा तेज नतीजे चाहता है। वह छल करता है, झूठ बोलता है, अधीर रहता है। कुछ समय तक उसे लगता है कि वह जीत रहा है, पर धीरे धीरे उसका जाल उलझने लगता है, उसके कर्म उसे पक लेते हैं, सच सामने आता है, व्यापार डूब जाता है। तब वह कहता है कि शनि का समय आ गया। पर वास्तव में क्या हुआ? उसने वर्षों तक जो बोया था वही लौट कर आया। उसकी अधीरता ने उसे खोखला किया, उसके असत्य ने उसे भीतर से जला दिया। शनि ने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल परिणाम दिया, बिल्कुल वैसा जैसा कर्म था। यही सुनिश्चित न्याय है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सत्य को कोई जल्दी नहीं होती, तब तुम भीतर से शांत हो जाते हो। तुम हर कार्य को ध्यान से करते हो। तुम जान जाते हो कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है और शनि समय के संरक्षक है। वे तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन का सौंदर्य परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में है। जब तुम प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हो तब परिणाम स्वयं आया करता है। इसीलिए कहा गया है कि शनि की दृष्टि डरने की नहीं, जागने की है। जो जाग गया वह शनि का मित्र बन गया, जो सोया रहा वह भय में रहा। क्योंकि शनि तुम्हें जगाते हैं अनुशासन से, सत्य से, प्रतीक्षा से, और जब ये तीनों भीतर उतरते हैं तब व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ने लगता है। यदि तुमने कभी किसी संत को देखा हो तो ध्यान दोगे कि उनका हर कदम धीमा होता है, पर उनमें अजीब सा स्थिर तेज होता है। यह तेज किसी जादू से नहीं आता, यह वर्षों की तपस्या, अनुशासन और सत्य की